सभी को जय माता दी, जय साईं राम। मैं अपना विषय लेके आ रहा हूँ रूहानी खजाने का। मेरा आज का विषय है रूहानी खजाना। प्रत्येक जीव के अंदर से हर समय अर्थात 24 घंटे सुरती या तवज्जो की धारा बाहर की ओर निकलती रहती है, चाहे उसे स्वयं इसका अनुभव हो या ना हो। यही सुरती या तवज्जो की धारा ही मनुष्य के जीवन का सार तत्व, सार शक्ति या रूहानी ताकत है। यहां अब इस बात पर विचार करना है कि जीव अपनी तवज्जो की इस धारा को किस मकसद या मतलब के लिए बाहर फेंकता रहता है और किस तवज्जो की यह धारा किस कीमत और महत्व की चीज है, तथा उसे बाहर निकालकर मनुष्य उसके बदले में क्या चीज हासिल करता है। जिस प्रकार किसी बेसमझ यानी कि जो समझ नहीं रखता मनुष्य को करोड़ों रुपए के मूल्य का हीरा मिल जाए और वह उसके बदले में साग सब्जियों का ढेर खरीद लाए और इस बात पर खुश हो कि वह जरा से हीरे के बदले ढेर सारी चीज ले आया है, इसी प्रकार साधारण मनुष्य इस बेहद कीमती यानी कि तवज्जो की धारा को खर्च करके उसके बदले में व्यर्थ और निकम्मी मायावी वस्तुएं खरीद करने में दिन रात लगा हुआ है। यह तो एक मिसाल है भैया जो समझाया गया है। नहीं तो करोड़ रुपए तो क्या, तमाम दुनिया की दौलत भी सुरती की धारा की कीमत और महत्व के मुकाबले में तुच्छ से तुच्छ हैं, कुछ कीमत नहीं रखती। अगर हमारी सुरती कहते हैं लगन को, ज्यों ज्यों मनुष्य की सुरती की धारा मायावी पदार्थों में लगती जाती और उनमें रुचि लेकर काम करती व फंसती जाती है, त्यों त्यों यह जीव बेहद घाटे का सौदा कर रहा है। जीव समझता है कि मैं संसार में अच्छे अच्छे और कीमती पदार्थ जमा कर रहा हूं और इस बात पर खुश है कि वह नफा कमा रहा है, मगर यह सब धोखा है। सुरती की धारा की कीमत और उसके महत्व को कोई विरला विचारवान गुरुमुख प्रेमी जन और संत पुरुष का सच्चा सेवक ही जान सकता है। बंधुओं, दुनियावी व्यापार का लेन देन में हर 1 रुपए का हिसाब होता है। जब व्यापार चलता है ना तो 1-1 पैसे का हिसाब होता है, 16 आने तक का हिसाब लिया जाता है और रुपए की पूरी कीमत से रत्ती भर कम लेना भी कोई कबूल नहीं करता। इसी प्रकार ही यह समझ लेना चाहिए कि जिस बहुमूल्य शक्ति यानी कि सुरती की धारा को खर्च किया जा रहा है, उसके बदले में जो चीज खरीद ली जाती है, क्या वह भी उसी मूल्य और महत्व की है? संत सतगुरु ही जीवों को इस धोखे और गुमराह से छुड़ाकर असलियत का पारखू बनाना चाहते हैं हमारे को, ताकि यह जीव माया और रूहानियत को रूहानियत समझे। भाव यह है कि संत सतगुरु जीव की तवज्जो यह सुरती की धारा के इस गलत रुख को बदलना चाहते हैं। वो सब जानते ना, और वो बदल भी देते हैं। तवज्जो का रुख जो माया की तरह झुका हुआ है, उसे वहां से हटाकर वे अपने रूहानी शब्द में लगा लेते हैं और उनका यह काम गाड़ी का कांटा बदल देने की तरह होता है। जिस तरह एक लाइन या पटरी पर चलती हुई गाड़ी का कांटा बदल दिया जाता है तो वही गाड़ी दूसरी लाइन पर आ जाती है, और जहां दोनों लाइनों का संगम है या जहां से कांटा बदल दिया जाता है, वहां से देखने में तो दोनों लाइनों में कोई खास अंतर या दूरी नहीं पता लगती, परंतु आगे चलकर मालूम पड़ता है कि दोनों लाइनों की मंजिलों में किस कदर सैकड़ों मीलों की दूरी का अंतर हो गया है। अब संत सतगुरु रूहानी शब्द ही जीव की असली और निजी चीज है और इसी के साथ ही जीव का सच्चा नाता संबंध है। संत सतगुरु जीवों का रुख माया से हटाकर रूहानी शब्द और मालिक की भक्ति के साथ जोड़ते हैं कि यह जीव अपनी असली और निजी चीज का ही इस्तेमाल करे और सीधे दिल लगा के रखे। संत
सतगुरु के परम पावन उपदेश और मालिक सुख स्वरूप भक्ति में सभी योग साधन नियम धर्म आदि अपने आप आ जाते हैं, सतगुरु के जब शरण में पहुंच जाते हैं तो। इसलिए जिसके दिल में संत सतगुरु की भक्ति और उनका ध्यान आ गया, उसके सभी साधन सिद्ध हो गए। संत सतगुरु तुमसे यही चाहते हैं कि तुम अपने मन से भक्ति के प्रतिकूल भावों और संस्कारों को बाहर निकाल दो। जब तुम इस प्रकार अपने अंदर की सफाई में लग जाते हो तो यही से बड़ा योग साधन और सच्चा रूहानी कर्म है। इस विशेष समय और खास मौका के अंदर अर्थात मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि संत सतगुरु के वचन उपदेश को ना माना गया तो फिर यह जीव कब और किस प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त हो सकेगा। जीव के द्वारा किया हुआ उसका एक एक पल का कर्म भी संस्कार बनता जा रहा है और अंत में यही संस्कार एकत्र हो जाने पर जीव की पूंजी बन जाते हैं। इसलिए जीव को सोच समझकर प्रत्येक कर्म करने चाहिए। जिस माया का मुकाबला करने के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है उसका विस्तार भी बहुत भारी है। वह कई प्रकार के रंग ढंग रचाकर और स्वांग बदल बदल कर जीवों को भरमाती है। इसलिए उसमें काफी होशियारी और खबरदार रहने की जरूरत होगी। भय भाव, मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख, रंज राहत वगैरह उसकी कई अनेकों सूरतें हैं। पहचानना कोई कहाँ तक वर्णन करे इन सब चीजों के लिए। इसलिए अपना नफा नुकसान समझने की कोशिश करो, असलियत का अनुभव करो और धोखे तथा फरेब के पंजे से आजाद होकर सच्चाई और असलियत के तलबगार बनो। माया और माया के समान जिंदगी गुजरान के मात्र साधन मात्र हैं और जिंदगी गुजारने के लिए जीव के पास इनका होना जरूरी है। संतों की तरफ से जीव को इनके इस्तेमाल करने की कोई मनाही नहीं है और ना की जाती है, परंतु असलियत और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए रूहानी तरक्की व रूहानी कमाई में तवज्जो को लगाना नितांत आवश्यक है। एक बार सबको मेरे साथ कहना पड़ेगा, जय श्री राम, जय साई राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें सभी।